साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। जो भी भक्तजन इस चैनल से नए जुड़े हैं उन सभी से निवेदन है कि कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपके लिए माता शीतला जी की साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ और इसका मैं एक आपको शावर मंत्र बताऊंगा और माता रानी का भोग प्रसाद बताऊंगा। और जो भी भक्तजन इस शावर मंत्र का जाप करेगा तो माता रानी की उनके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा होगी और माता शीतला जी उनके दुखों का निवारण करेगी। स्कंद पुराण के अनुसार माता रानी को, माता शीतला जी को स्वच्छता की देवी माना जाता है। जैसे हमारे को कोई कष्ट आते हैं, चेचक होती है बीमारी या फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं, ऐसी कोई भी महामारी हो तो माता रानी इन रोगों से हमारी पूर्ण रूप से सुरक्षा करती है और हर रोगी को निरोगता बख्शती है। माता शीतला जी के जो भी द्वार के ऊपर जाता है, जो भी इनका भोग प्रसाद लगाता है और जो भी इनके मंत्रों का जाप करता है, इनकी आरती वंदना करता है, धूप बत्ती करता है, तो माता शीतला जी पूर्ण रूप से उस व्यक्ति को निरोग्य जीवन प्रदान करती है। जो भी माता शीतला जी को श्रद्धा से मानता है, माता शीतला जी की गदर्भ की सवारी है और आपने एक हाथ में माता रानी के कलश विराजमान रहता है, शीतल जल का कलश विराजमान रहता है और दूसरे हाथों में माता के सूप, झाड़ू, नीम के पत्ते माता रानी के हाथों में रहते हैं। और माता रानी के जितने हाथों में भी ये झाड़ू, नीम के पत्ते, कलश हैं तो ये हमारे जीवन को निरोग्य बनाने के लिए हैं। जो भी फोड़ा फुंसी कोई होता है, झाड़ू से माता रानी उनको ठीक करती है और यह जो नीम है उनको मल्लम पट्टी का काम करते हैं। जो भी माता रानी को श्रद्धा से मानता है, माता रानी के द्वार के ऊपर जाता है तो माता रानी उसके जीवन को पूर्ण रूप से निरोग्य बना देती है। और माता रानी का जो भी भोग प्रसाद है, हर क्षेत्र की अलग अलग परंपरा होती है, जो मैं आपको शावर मंत्र बताऊंगा। अगर भक्तजनों आपने इसका जाप करना है, जैसे आप अपने घर में भोग प्रसाद लगाते हैं, जो भी आपके घर की परंपरा है तो उस विधि के अनुसार भी आप ये भोग प्रसाद लगा सकते हैं और इस शावर मंत्र का आप नित्य कर्म अनुसार जाप कर सकते हैं। अगर आप नित्य कर्म अनुसार इसका जाप करते रहेंगे, 1 माला, 5 माला, 11 माला, जितनी आपकी श्रद्धा है, आप इस मंत्र का जाप अगर करते रहेंगे तो माता रानी की आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बनी रहेगी। और जो भी आप घर में अपने भोग प्रसाद देते हैं, माता शीतला जी को जो भी प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से माता शीतला जी का ये जो शावर मंत्र है पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेगा, जो भी इस शावर मंत्र का जाप करेगा। और जो भी भक्तजन इस शावर मंत्र की साधना प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो साधना है, ये जो सिद्धि है, पूरे 21 दिन की होगी और 21 दिन ही आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा, धरती के ऊपर आसन लगाकर रहना पड़ेगा। और ये जो भोग प्रसाद में आपको बताऊंगा नित्य कर्म अनुसार आपको माता रानी को भेंट के रूप में देना पड़ेगा। और शुक्ल पक्ष के मंगलवार यह जो साधना है भक्तजनों, आप ये साधना आरंभ कर सकते हैं, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों में आपको बताऊंगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिन भक्तजनों ने माता शीतला जी के इस मंत्र की सिद्धि की प्राप्ति करनी है तो उन्होंने जो भोग प्रसाद माता रानी के थान के ऊपर अर्पण करना है माता रानी को, वह भक्तजनों आप नोट कर लें। आपने पहले दिन शुक्ल पक्ष के मंगलवार वाले दिन जब सूर्य अस्त हो रहा है तब आपने ये जो भोग प्रसाद है माता शीतला जी के थान के ऊपर जाकर अर्पण करना है। आपने एक कच्ची लस्सी का गड़बा भरना है, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लें, थोड़े से मीठे चावल, 2 लड्डू, 7 पतासे, 7 प्रकार की मिठाई और 1 देसी घी का दिया और 1 अगरबत्ती माता रानी के स्थान के ऊपर आपने जाना है। कच्ची लस्सी से माता रानी का, जो माता शीतला जी के थान का स्नान करवाएं। उसके बाद आपने जो देसी घी का दिया है उसको जलाएं। उसके बाद ये सारा भोग प्रसाद माता रानी को अर्पण करें और माता रानी से विनती करें, निवेदन करें कि माता रानी आप हमारे को, यह जो मैं आपका मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, इसकी आप हमें सिद्धि
प्राप्त करवाएं। आप हमारे ऊपर अपनी पूर्ण रूप से कृपा बनाई रखें। और जो माता रानी के भक्तजनों, आपने 21वें दिन माता रानी को, माता शीतला जी को पूर्ण रूप से जो भोग प्रसाद चढ़ाना है, आपने 7 पूड़े मीठे बनाने हैं, 7 गुलगुले बनाने हैं और थोड़ा सा आपने मीठा बाजरा इसको दही में भिगो लें। और इसके बाद आपने थोड़े से मीठे चावल बनाने हैं भक्तजनों। और इसके साथ साथ आपने 7 प्रकार की मिठाई, 2 लड्डू, 7 पतासे, 2 मीठे पान, माता रानी के 16 हार श्रृंगार और 1 नारियल पानी वाला सारा भोग प्रसाद भक्तजनों आपने माता रानी के थान के ऊपर लेकर जाना है। माता शीतला जी के स्थान के ऊपर माता रानी को जाकर चढ़ाना है। ये सारा भोग प्रसाद आपने अर्पण करना है माता शीतला जी को। इसके बाद आपको पूर्ण रूप से यह जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा, इसकी आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। जब भक्तजनों आपको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप झाड़ फूंक का काम कर सकते हैं, किसी का हथौला पा सकते हैं, किसी को बुखार है उसका आप हथौला पा सकते हैं, जल पढ़कर दे सकते हैं। और इसके अलावा भक्तजनों यह जो मंत्र है भूत प्रेत मड़ी मसान को भी कीलेगा। अगर किसी के ऊपर ओपरी पराई है तब भी ये जो मंत्र है पूर्ण रूप से कार्य करेगा। और ये मंत्र का जाप जब भी आप ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर करेंगे जिसको किसी को ओपरी पराई हो, तो यह जो भोग प्रसाद है, जो माता रानी का मैं आपको भोग प्रसाद बता रहा हूँ, ये सारा भोग प्रसाद उस व्यक्ति के ऊपर से वारने के बाद, जिसके ऊपर कोई ओपरी पराई हो तो उसके ऊपर वारने के बाद माता शीतला जी को ये भेंट के रूप में आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप इस शावर मंत्र का जाप करते रहें, जो मैं भक्तजनों आपको बताने जा रहा हूँ। इस शावर मंत्र का आप जाप करते रहें। यह जो शावर मंत्र जिन्होंने साधना करनी है तो आप माता रानी के थान के ऊपर बैठकर भी इसका जाप कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के बने मंदिर में भी बैठकर भी इसका जाप कर सकते हैं नित्य कर्म अनुसार। और माता रानी के भक्तजनों, जब आपने माता रानी के ये पाठ का आरंभ करना है तो जो भी आपके घर के इष्ट हैं उनका आपने पहले भोग प्रसाद देना है। आपके कुल देवता का भोग प्रसाद लगाने के बाद, धरती माता का पूजन करने के बाद, गणेश जी महाराज का ध्यान धरने के बाद, अपने गुरु जी से आज्ञा लेने के बाद ही आपने ये जो साधना है आरंभ करनी है। तभी आपको इस शावर मंत्र की सफलता प्राप्त होगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप जे माता शीतला जी का शावर मंत्र नोट कर लें। माँ शीतला कष्ट को हरती, शीतल तेरी माया, नीम झाड़ू सूप हाथ लिए माँ तूने कलश उठाया, गंधर्व की माँ करे सवारी, तेरा पार न पाया, शीतलता प्रदान करो माँ खड़ा मैं तेरे द्वार, रिद्धि सिद्धि की तू माँ देवी, करो भव सागर से पार, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखूं माँ शीतला तेरे शब्द का तमाशा। इस शावर मंत्र का भक्तजनों आपने माता शीतला जी के शावर मंत्र का आपने जाप करते रहना है नित्य कर्म अनुसार। 1 माला से लेकर 11 माला तक भक्तजनों आप नित्य नेम भी इसका कर्म कर सकते हैं, नित्य कर्म अनुसार भी आप इसका जाप कर सकते हैं। और जो भी भक्तजन इसका जाप करते रहेंगे तो उनके घर में दुख दरिद्रता दूर होगी, भूत प्रेत मड़ी मसानी का किया कराया माता शीतला जी दूर करेगी। और किसी प्रकार का भी जबर, कोई बुखार है, कोई फोड़ा फुंसी चेचक की बीमारी है, माता शीतला जी पूर्ण रूप से निरोग्य जीवन प्रदान करेगी। जो भी इस शावर मंत्र का श्रद्धा के अनुसार जाप करेगा, जो इसका विधि के अनुसार भोग प्रसाद देता रहेगा माता शीतला जी के इस शावर मंत्र का। और माता रानी के भक्तजनों, यह जो मैंने आपको शावर मंत्र शीतला माता जी का जो आपको शीतलता प्रदान करेगी, माता शीतला जी का यह जो शावर मंत्र जो मैंने आपको बताया है, इसका जो जाप है, इसका जाप स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है। लेकिन जाप करते समय आपको पूर्ण रूप से शुद्ध होकर रहना पड़ेगा। जिस भी भक्तजन ने इसका जाप करना हो गया, और 21 दिन ही आपको अगर साधना प्राप्त करनी है, इसकी सिद्धि प्राप्त करनी है, तो 21 दिन ही आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। धरती के ऊपर आसन लगाकर आपको सोना पड़ेगा, जितने दिन भी आपने इस शावर मंत्र का
जाप करना है 21 दिन। और जब भी आप इस शाबर मंत्र का जाप करें, आपने घर के मंदिर में अगर आप जाप कर रहे हैं नित्य कर्मानुसार, आपने साधना नहीं भी करनी, आपने सिद्धि नहीं भी करनी, तब भी आप इस शाबर मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी आपके घर की परंपरा है, जो भी आप भोग प्रसाद देते हैं, उसी विधि के अनुसार भी आप इसका जाप कर सकते हैं। इससे माता शीतला जी की आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बनी रहेगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये था माता शीतला जी का शाबर मंत्र। माता शीतला जी इस शाबर मंत्र से आपको शीतलता प्रदान करेगी। अगर भक्तजनों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आप हमें दुआओं में हमेशा याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई साधना के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।